खुला डुल्ला कहता हूँ मैंने फाइट नहीं करनी। जो अनस अली मेरा कर सकता है वो कर ले, क्योंकि ये फंस गया सीएम। तो भाई रजब भट्ट ने भाई हार मान ली अंस अली के साथ बॉक्सिंग लड़ने में। यार क्या बात है, मतलब यार अंस अली जीत गया, मतलब अंस अली जीत गया। अंस अली ने सही कहा था मैं इसको नॉकआउट करूंगा। ध्यान करें, और मेरा जुल्करनैन और रजब को भी यही मशवरा होगा कि भाई तुम लोगों को जरूरत नहीं है। तो मैं हार गया जी, मैं अपने आप को इस फाइट से बाहर करता हूँ। रिंग में उतरने से पहले तो भाई अंस अली ने रजब भट्ट को नॉकआउट कर दिया और रजब भट्ट ने भाई हार मान ली कि भाई मैंने अब बॉक्सिंग नहीं लड़नी, मैं पीछे हटता हूँ। अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक भाई एक ब्रांड न्यू वीडियो के अंदर। तो भाई आज की वीडियो करते हैं यार, जैसे कि आप लोगों को पता है आजकल कंट्रोवर्सी चल रही है रजब भट्ट की और अंस अली की। भाई उनकी फाइट होने वाली थी बट उनकी फाइट हो गई कैंसिल। तो मैं हार गया जी, मैं अपने आप को इस फाइट से बाहर करता हूँ। पता नहीं अब ये प्लान का हिस्सा है क्या नहीं है। तो भाई पहले सुन लेते हैं हम लोग भाई तलहा व्यूज की जिसने भाई कहा है कि जी रजब भट्ट ने 50 लाख लिया, उस पे भाई रिप्लाई दिया है रजब भट्ट ने भाई कमाल किस्म का। तो भाई पहले हम सुन लेते हैं तलहा व्यूज की। अगर रजब ने पैसे नहीं लिए, उसने कसम खाई है कि मैंने 50 लाख नहीं लिया, मैं भी कम लिए हूं, मैं भी ज्यादा लिए हूं। और यहाँ फिर कमीशन पे बात हुई हो, क्योंकि ये जो सारा बॉक्सिंग वाला सीन है ना, इस पे कम अज कम भी जो रेवेन्यू होगा टिकटें बेच के ऑनलाइन बेच के को मिनिमम भी तो आई थिंक सो के यार को 10 करोड़ तो अंदर हो ही जाएगा। और अगर ये उस चीज को 50-50 पे डिवाइड करते हैं तो दो को पराठवा तो हो रहा ही जान। और भाई पूरे टिकटॉक को पूरे पाकिस्तान को पता है कि अनस अली कितना बड़ा नौसरबाज है, कैसा इंसान है। रजब अली उसको डायरेक्ट प्रमोट कर रहे हैं अपने सारे सोशल मीडिया के ऊपर, ठीक है। एक इन्फ्लुएंसर, एक यूट्यूबर या कोई भी रजब के अलावा भी ये जितने भी है ना, ये कम से कम 10 लाख रुपए एक प्रमोशन का लेते हैं। चाहे किसी को प्रमोट करना, चाहे किसी ब्रांड को प्रमोट करना है, कोई भी इन्फ्लुएंसर फ्री में किसी को प्रमोट नहीं करता। तो आपको क्या लगता है कि ये सारा कुछ फ्री खाते हो रहा है? और हाँ चलो ठीक है, इसने कसम उठा ली यार कि लाइक मैंने पैसे नहीं लिए। क्या ये कुरान पाक पे हाथ रख के ये कसम उठा सकता है कि ये सारा कुछ प्री प्लान नहीं है? और ये भी कि यार मेरा इसमें जो पैसा हमें आएगा उसमें से मैंने कोई कमीशन नहीं लेना, मेरा इसमें कोई हिस्सा नहीं है। या फिर उमर भट्ट भी झूठ बोल रहा है। और अगर ये कसम खा लेता है तो भाई मैं भी कसम खाता हूँ कि मैं पूरी अवाम के सामने आगे माफी मांगूंगा। तो भाई जैसे कि आप लोगों ने देखा तलहा व्यूज के भाई उन्होंने क्या कहा रजब भट्ट के बारे में कि जी 10 करोड़ तो अंदर हो ही जाएगा, कोई 2 को तुपराडो और आ ही जाएंगी। तो भाई इसका रिप्लाई दिया है रजब भट्ट ने। तो भाई अब हम सुन लेते हैं रजब भट्ट की। कंट्रोवर्सीज जितना इन चीजों से मैं पाक था पिछले कोई 2-3 माह से, उतना ही ये चीजें मेरे ऊपर ही हो रही है, सिर्फ किसी और के ऊपर हो ही नहीं रही। शायद नजर इज फॉर रियल, नजर लग गई है, कोई बात नहीं, अल्लाह पाक खैर करेगा। दिन वो नहीं रहे तो दिन ये भी नहीं रहेंगे। अच्छा, अब आज मैं डायरेक्ट नाम लेके बात करूंगा। तलहा रिव्यूज नाम की एक आइडिया जिनको मैंने आज से पहले कभी नहीं देखा था। जब से मेरे ऊपर वीडियोस बनाने लगे हैं, जब से वीडियोस के ऊपर सामने मेरी तस्वीर लगाने लगे हैं, तब से मुझे वो नजर आना स्टार्ट हुआ। उससे पहले मैंने नहीं देखा, ठीक है। तलहा रिव्यूज ने कहा है कि जी 50 लाख रुपया रजब ने लिया। मैंने अपनी लास्ट वीडियो में कहा था कि जहां मर्जी कुरान ले आओ, मैंने 1 रुपया नहीं लिया अनस से, ठीक है। अब तलहा रिव्यूज कहते हैं कि जी मैं सच बोलता हूँ, मैं सच दिखाता हूँ, आपने मुझे फॉलो किया है, आपको सच मिलेगा। ऐसा ही है भाई, आपने अपने प्लेटफॉर्म के ऊपर मेरी पिक्चर लगा के मेरा नाम लेके वीडियो बनाई है और कहा है टक करता हुआ कि 50 लाख रुपए लिया है। किस बेस पे, क्या प्रूफ था आपके पास? फर्स्ट ऑफ ऑल तो आप वो चीज प्रूफ करें, क्योंकि मैंने तो कह दिया था कि मैं कुरान उठाने के लिए तैयार हूँ। आप कुरान उठाते हैं कि आपने 50 लाख रुपए मेरे हाथ में देखा था या अनस अली को मुझे 50 लाख रुपए देते हुए देखा था? खैर, इस बात का जवाब आपने देना है लाजमी, ठीक है। और दूसरी बात ये कि इस तरह की नेगेटिविटी मेरा ख्याल है इंटरनेट पे नहीं होनी चाहिए। जितना हो सकता है इस तरह की नेगेटिविटी को कट करें, ताकि इंटरटेनमेंट के लिए ये प्लेटफॉर्म रहें, हसद करने के लिए, एक दूसरे की जो है ना वो टांग खींचने के लिए नहीं। दूसरी बात ये, मैंने बहुत कोशिश की कि ये फाइट जो है किसी तरीके से खत्म हो जाए। अगर मैंने अब ये मेरे सर के ऊपर ये पड़ गई है तो मैं खत्म कर लूं, लेकिन वो नहीं हो पा रही, ठीक है। हर बंदा कह रहा है और काफी हद तक रजब फैमिली नहीं, आउट ऑफ रजब फैमिली के जितने मेंबर्स हैं जिनको तलहा रिव्यूज जैसे लोगों ने जो चीजें दिखाई हैं, उनके जेहन में आ गया जी प्री प्लान है, ठीक है। तो मैं हार गया जी, मैं अपने आप को इस फाइट से बाहर करता हूँ। मैं ये फाइट नहीं कर रहा, ठीक है। क्योंकि अगर मैंने कोई स्टैम्प पेपर या मैंने कोई ऐसी चीज साइन की हो, फिर तो अनस अली मुझे सू कर सकता है, मेरे पे केस कर सकता है कि तुम फाइट करोगे, तुमने पैसे लिए हुए। मैं खुला डुल्ला कहता हूँ मैंने फाइट नहीं करनी। जो अनस अली मेरा कर सकता है वो कर ले, क्योंकि वो कुछ कर नहीं सकता। हमारी जुबानी कलामी फाइट है, कोई इसके अंदर पेपर वर्क, कोई इसके अंदर टीटो पार्टी नहीं है, ठीक है। तलहा रिव्यू बच्चे, आपने जो है ना वो जवाब देना इस बात का कि 50 लाख रुपए वाली जो बात आपने की थी और 15 लाख वाली जो जुल्करनैन के हवाले से बात की थी वो क्लियर करो। अदरवाइज ये कहना छोड़ दो कि आप सच बताते हो, आवाम को सच बताते हो, आप सिर्फ कटा रहे हो आवाम को और कुछ नहीं, ठीक है। और शुक्र करो कि रजब फैमिली का हाथ नहीं लगा। तुम जो कह रहे हो ना कि 3-3 रुपए में आपने रजब फैमिली को मेंबर को सेल कर दिया, 3-3 करोड़ की भी उनकी वक़्त नहीं है, वो प्राइसलेस है। अल्हम्दुलिल्लाह मैं खुद को बड़ा ब्लेस फील करता हूँ कि मेरे पास रजब फैमिली जैसे मेंबर हैं। तुमने बात गलत की है, शुक्र करो अल्लाह के बच्चे हो गए अभी तक, ठीक है। और दूसरी बात ये है
कि क्लियर करना तुमने कि 50 लाख कहाँ से आया, और मैं इस फाइट से बिल्कुल बाहर हूँ, क्योंकि जुबानी कलामी थी ना, आप लोग कह लो कि मैं डर गया या जो मर्जी कह लो, मैं बाहर हूँ, क्योंकि ये मेरी समझ से बाहर है। जितना मर्जी मैं इसको समझा लूं कि यार प्री प्लान कुछ नहीं, फेयर फाइट होगी, सिर्फ मैंने अपनी जो है ना वो दिमागी फ्रस्ट्रेशन निकालनी है इस रिंग के अंदर, लेकिन वो शायद मेरी इज्जत के ऊपर बात आ रही है। तो रजब भट्ट ने भैया अब कह दिए तलावी उसको, भैया आप ये प्रूफ करोगे जी मैंने 50 लाख रुपया अनसली से कहां पे लिया, कैसे लिया, क्यों लिया और भाई कितने में लिया, मतलब क्या पैसे तो कितने में लिए जा नहीं सकते, मतलब पैसे कितने लिए, आपके पास कोई प्रूफ है तो आप मुझे इस चीज का जवाब दें। तो भाई लाजमी बात है, इन्होंने सही कहा है, भट्ट साहब ने बिल्कुल सही कहा है कि अगर आपने भाई मुझे पैसे लेते हुए देखे हैं अनसली से, या मुझे देखे हैं देते हुए जुल्कर नैन को, या कोई मतलब ये जो सारा सीन पार्ट है भाई ये होते हुए आपने अपनी आंखों से देखा है, तो भाई इस चीज का प्रूफ दो। तो भाई इन्होंने बिल्कुल सही कहा है, प्रूफ दो, ऐसे मुंह उठा के आप बात करते तो भाई ये तो अच्छी बात है नहीं। इससे साफ जाहिर होता कि जी शायद जो ना भट्ट साहब शायद जो ना डर गए, डर तो नहीं गए, ठीक है। जैसे कि उन्होंने अपनी वीडियो के अंदर कहा है कि जी मैंने कोई स्टाम नहीं लिखा अनसली के साथ, मैंने बस जुबानी कलामी बात हुई है जी, बॉक्सिंग शॉक्सिंग हमारी होनी है, प्लानिंग श्लैनिंग ये वो, ठीक है, पैसे लगाए हैं, जहरी बात है इन्होंने इतने बड़े अदारे के थ्रू, मतलब इन्होंने एक प्लेटफॉर्म भाई जहां पे इनकी बॉक्सिंग होनी है, वो सेफ जगह ही होनी है ना, तो भाई फिर पैसे लगाने पड़ने थे, इन्होंने पैसे लगाए हैं मिलके। तो भाई अब लोग इसको कंट्रोवर्सी समझ रहे हैं, और भट्ट साहब इससे दूर होने के लिए, भागने के लिए, मतलब भागने के लिए नहीं, मतलब इससे हटने के लिए अब वो भाई फाइट नहीं कर रहे। फाइनल हो गया उनका रजब भट्ट साहब की जी, वो फाइट अब बॉक्सिंग फाइट नहीं कर रहे। अब भाई उमर भट्ट की सुन लेते हैं, उमर भट्ट ने भाई क्या कहा रजब भट्ट के बारे में, वो भी हम लोग थोड़ा सा जरा देख ही लेते हैं यार। क्या उन्होंने उनकी पोल खोली, अब ये इसको पोल कहेंगे, पोल ही कहेंगे। उमर भट्ट ने भाई रजब भट्ट की खोल दी है पोल, तो भाई जरा वो भी देख लें। लेकिन उमर भट्ट का इसके बारे में क्या कहना है वो सुनो जरा। इसी में आप लोगों को बता दूं, पहले बॉक्सिंग अनाउंस होगी, उसके बाद 1-2 महीने एक दूसरे को ये यू कर देंगे, बॉक्सिंग की ट्रेनिंग होगी, ये होगा वो होगा, क्योंकि मेरे साथ ऑलरेडी ये प्लान बन चुका था इसका, लेकिन मैं एंड टाइम पे कटा गया, मैंने कहा मैंने नहीं करना। उसके बाद हर चीज चलेगी, ट्रेंड चलाएंगे, उसके बाद फिर मैचेस की टिकटें बेचेंगे, फिर लाइव चलाएंगे, जो लाइव पे आना चाहता है वो एक वेबसाइट बनाएंगे, उसके ऊपर लाइव आने के लिए भी 2000 या 1500 या 1100 की टिकट बेच रखेंगे। तो ये सब हो रहा है। तो मैं आप लोगों को ये मशवरा दूंगा कि ध्यान करें, और मेरा जुल्कर नैन और रजब को भी यही मशवरा होगा कि भाई तुम लोगों को जरूरत नहीं है। ये थी भाई उमर भट्ट साहब की वीडियो, जिसमें उन्होंने भाई साफ साफ पोल खोल दिया कि भाई ये सारा प्री प्लान ही था और तो कुछ भी नहीं था, ठीक है। पहले उन्होंने मुझे इनवाइट किया, मतलब उमर भट्ट ने कहा जी, पहले उन्होंने मुझे कहा तो मैंने भाई मतलब ठुड शुड करा दिया, फिर इन्होंने पकड़ लिया भाई अनसली को। तो भाई यही सारा सीन है। अब हम लोग भाई वो वाली वीडियो देख लेते हैं जिसमें रजब भट्ट ने जो है कसम खाई थी कि भाई मेरा हाथ आप कुरान पाक पे रखवा दो कि ये फाइट प्री प्लान नहीं है। किसी को हर मसले में टांग अड़ाने की मतलब आदत है बस, ठीक है। मैं वीडियो बना रहा हूँ सिर्फ अपने फैन पेजेस के लिए, जो मेरे फैमिली मेंबर ने मेरे लिए पेज बनाए हुए, इतने प्यारे प्यारे एडिट्स बनाते हैं ना, उनके लिए वीडियो बना रहा हूँ। जहां कहते हो कुरान उठाने को तैयार को, मैंने 1 रुपया नहीं लिया। ये थी भाई आज की सारी कहानी, जिसमें भाई रजब भट्ट ने इनकार कर दिया कि भाई मैंने फाइट नहीं लड़नी, मैंने कौन सा स्टाम्प लिखा हुआ है, ठीक है। जुबानी कलामी हमारी फाइट थी, बॉक्सिंग फाइट अनाउंस हुई थी, तो भाई वो कैंसिल भी हो सकती है, तो भाई वो कैंसिल हो गई है, मतलब जी प्रोग्राम भर गया है। पूरी सोशल मीडिया का मतलब यूट्यूब पे जितने भी ब्लॉगर्स उन पे वीडियो बना रहे थे, जो भी उन पे वीडियो बना रहा था, ठीक है, अब वो भाई ना बनाए, क्योंकि फाइट तो अब भाई होनी नहीं है, और ना ही अब उसकी ऑडियंस या किसी की भी ऑडियंस वेट करे कि अनसली और रजब भट्ट इनकी बॉक्सिंग फाइट होगी।